गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल घर पे शिक्षा। तो जैसा कि आपको पता है कि हम हमारे चैनल पे क्लास 10 साइंस के टॉपिक कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की एक सीरीज चला रहे हैं। ठीक है, तो आजकल जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है इसमें फंक्शनल ग्रुप। अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस देखी होंगी तो उसमें मैंने आपको बताया है कि कार्बन कितनी स्टेट में मिलता है और किन किन चीज़ों से वो रिएक्ट करके, अगर वो कंबाइंड स्टेट में मिल रहा है तो वो किन किन चीज़ों से रिएक्ट करके ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है। ठीक है, तो जिसमें मैंने आपको एक हाइड्रोकार्बन के बारे में बताया था, एक मैंने आपको अल्किल ग्रुप के बारे में बताया था। आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल। आज की इस वीडियो में मैं आपको अल्कोहल के बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो अल्कोहल के बारे में, उसके फंक्शनल ग्रुप के बारे में जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अल्कोहल होता क्या है। क्या अल्कोहल का नाम सुन के सबके दिमाग में यही आता है कि एक ड्रिंक है, अल्कोहलिक, जो लोग ड्रिंक करते हैं अरे वो अल्कोहल ले रहे हैं, अल्कोहलिक हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ये इसके साइड इफेक्ट हैं तो कहीं ना कहीं ये हमें प्रोटेक्ट भी कर रहा है। जैसे कि आपको पता है कि मार्च 2020 से हमारे देश में एक महामारी फैली हुई है, कोविड-19, जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं था, कोई वैक्सीन नहीं थी। हालांकि अब उसकी वैक्सीन आ गई है। तो हम उससे बचाव के लिए क्या कर रहे थे, किस चीज का यूज कर रहे थे, पता है आप लोगों को? आपके वो घर में एक हिस्सा बन चुकी है वो चीज, वो है सैनिटाइजर। तो हम सैनिटाइजर का यूज कर रहे थे। तो कभी आपने देखा है सैनिटाइजर की बोतल पे क्या लिखा रहता है? लिखा रहता है उस पर अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर। ठीक है, यानी कि उसमें भी कुछ ना कुछ परसेंट अल्कोहल है, जो हमारे उस कोरोना वायरस से हमारी क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन कर रहा है। तो उसमें कम से कम 60% अल्कोहल होता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक तरीके से अल्कोहल डिसइंफेक्टेंट का काम भी कर रहा है। ठीक है, अभी तो कोई वैक्सीन नहीं थी तो हम क्या कर रहे थे, घर पे अपने फैमिली मेंबर को, हमारे साथ वो सैनिटाइजर बाहर जाता है और घर में भी, हमारे घर में भी सैनिटाइजर रहता है। ठीक है, तो उस सैनिटाइजर में भी क्या है, अल्कोहल है। तो हम ये नहीं कह सकते कि अल्कोहल का नाम लिया है तो हमेशा हमारा दिमाग दूसरी तरफ जाए, उसके नेगेटिव चीजों की तरफ ही जाए। नहीं, अल्कोहल ने हमारी सुरक्षा भी की है सैनिटाइजर के रूप में। ठीक, तो आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताती हूँ कि अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, उसका सफिक्स क्या होता है। ठीक है, और कैसे कार्बन कार्बन जब बढ़ते हैं, जब कार्बन की चेन बढ़ती चली जाती है तो किस तरीके से उसका नॉमेनक्लेचर होता है। आपके 10th क्लास में अभी सिर्फ कार्बन और उससे रिलेटेड उसके जो फंक्शनल ग्रुप है उनके बारे में ही है, क्योंकि अब आपके इसमें एक तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टार्टिंग हो चुकी है। तो अभी आपको एक तरीके से अपना बेस बनाना है। 11th-12th में आप इसका काफ़ी वास्ट ग्रुप है, काफ़ी डिस्क्रिप्टिव है, उसमें पढ़ेंगे। लेकिन अभी आपको इसका फंक्शनल ग्रुप पता होना चाहिए, किस तरीके से ये बनता है, किस तरीके से इसकी नेमिंग होती है, इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो जो कार्बन का जो फंक्शनल ग्रुप का जो होता है साइन, वो होता है OH। ठीक है ना। अगर अल्कील हैलाइड्स के बारे में आपने पढ़ा तो उसमें मैंने आपको क्या बताया कि अल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है तो वो क्या कहते हैं, एल्कील। और उसकी जगह पे अगर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी आके जुड़ता है हैलाइड्स, तो वो क्या हो जाते हैं, ब्रोमाइड, क्लोराइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो भी आपका नॉमेनक्लेचर है डिपेंड करता है हाइड्रोकार्बन पे, जहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग होती है। ठीक है, तो अल्कोहल भी ऐसे ही है। मैंने आपको इसमें अल्केन का फॉर्मूला बताया था। अल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। जब अल्केन के फॉर्मूले में से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है और उसकी जगह पे OH ग्रुप जुड़ जाता है तो वो हमारा क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। ठीक है, वो हमारा क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। ठीक है, अब हम बनाते हैं, देखिए जैसे कि CH4 क्या है, CH4 आपका है मिथेन। जब इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया और उसकी जगह पे क्या आ गया, OH, तो ये आपका क्या बन गया, मेथेनॉल। ठीक है, मीथेन का ये हो गया आपका मीथेन। मीथेन में से जब हम E हटा देंगे और इसकी जगह पे अल्कोहल का OL लगा देंगे सफिक्स में, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, मेथेनॉल। ठीक है, ऐसे ही क्या है, एथेनॉल।
एथेनॉल, एथेनॉल क्या बनेगा, इथेन, इथेन से एक हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे और उसकी जगह पे हम क्या लगा देंगे, OH, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ई सफिक्स हटा के उसमें क्या लगा देंगे हम, ऑल, तो वो हमारा हो जाएगा ओ इथेनॉल। ठीक है ना, देखो कैसे, C2H6 होता है लेकिन हमने H5 किया, OH, ये हमारा क्या बन गया, इथेनॉल। ठीक है ना। अब इथेनॉल, जो जिस सैनिटाइजर की मैं बात कर रही थी ना, उसमें आपका क्या यूज होता है, बेसिकली इथेनॉल ही यूज होता है, 60% इथेनॉल होता है। ठीक है ना। अब मैं आपको बताती हूँ, इस ऐसे ही आप ब्यूटेनॉल, प्रोपेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे और OH ग्रुप को ऐड कर देंगे, और जहां भी आप OH ग्रुप देखेंगे समझ लीजिएगा कि वो आपका क्या है, अल्कोहल का मेंबर है। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से अल्कोहल बनाया जाता है। ठीक है, तो अगर हमने कोई भी एल्कील हैलाइड ले लिया और उसमें हमने KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस सॉल्यूशन में हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया है, उसकी रिएक्शन कराई, तो हमारा बनता है अल्कोहल। अब हमने यहाँ पे एक नया वर्ड आ गया, एक्वस। एक्वस क्या होता है, एक्वस में क्या होता है, जो भी आपका सॉल्वेंट होता है ना, वो होता है वाटर। ठीक है, और जो एक्वस होता है वो क्या काम करता है, वो सब्स्टिट्यूट करता है आयंस को, वो सब्स्टिट्यूट करता है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे रिप्लेस करने का काम करता है। तो एक तरीके से जो एक्वस से रिलेटेड जितनी भी इक्वेशंस होती हैं वो कहलाएंगी आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। केमिस्ट्री में 10th क्लास में ही आपका फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन, उसी में है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सिर्फ आयंस को सब्स्टिट्यूट कर देना, उनको रिप्लेस कर देना, उनको एक जगह से दूसरी जगह पर रिप्लेस करना है, कुछ भी इसमें से निकालना नहीं है, सिर्फ एक आयन को दूसरी आयन की जगह पे रिप्लेस करना है। ठीक है, और ये काम कौन कर रहा है, एक्वस, KOH। ठीक है, एक्वस का ही काम होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। तो अब ये हमारा क्या बन गया, C2H5OH बन गया, और ये हमारा क्या कहलाया, KCl। ठीक है ना, KCl आपका Cl से K ऐड हो गया और OH से C2H5 ऐड हो गया, तो ये आपका क्या बन गया, इथेनॉल। ठीक है, और अगर एग्जाम में ये रिएक्शन आती है तो आपको KOH के साथ ब्रैकेट में एक्वस लिखना कंपलसरी है। अगर आप नहीं लिखेंगे तो एग्जामिनर ये भी सोच सकता है कि एक्वस की जगह ये अल्कोहलिक भी हो सकता है। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपका अल्कोहलिक फॉर्म में भी होता है। अब अल्कोहलिक फॉर्म में होगा तो इसका मतलब क्या है, अल्कोहलिक का काम क्या होता है, अल्कोहलिक का काम होता है एलिमिनेट करना। ठीक है ना, अल्कोहलिक का काम क्या होता है, एलिमिनेट करना, यानी कि इसमें से कुछ चीजों को निकाल देना। कैसे, K से तो Cl ही रिएक्ट करेगा। ठीक है ना, तो एक तो आपका रिएक्टेंट में KCl आ गया, और ये जो OH है, हाइड्रोक्साइड आयन है, ये क्या करेगा, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल देगा, यानी कि आपके इथीन में से भी, इथाइल में से भी एक हाइड्रोजन निकाल के क्या बना लेगा, ये H2O, वाटर बना लिया। ठीक है, यानी निकाल दिया, निकालने का मतलब एलिमिनेट कर दिया, और यहाँ पे आपका क्या बचा, C2H4। ठीक है, और अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस देखी होंगी तो उसमें C2H4 किस ग्रुप का मेंबर है, हाइड्रोकार्बन में अल्कीन ग्रुप का मेंबर है। 2 कार्बन हो गए तो ये आपका क्या हो गया, इथीन। ठीक है, तो इससे तो हमारा अल्कोहल नहीं बना ना, इसमें तो हमारा वाटर क्या हुआ, एलिमिनेट कर दिया, KCl बन गया लेकिन वाटर को एलिमिनेट कर दिया, निकाल दिया, तो हमारा क्या बन गया, इथीन। और इथाइल में से भी एक हाइड्रोजन हमारा निकाल दिया, जो आपका इथाइल है C2H5, इसमें से भी आपका एक हाइड्रोजन निकाल के उसने वाटर बना लिया। तो जो चीज हम चाह रहे थे वो तो हमें मिली नहीं, क्यों, क्योंकि अल्कोहलिक का काम ही होता है एलिमिनेशन का, निकालने का, और एक्वस का काम क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन का। ठीक है, तो इस तरीके से आपके अल्कोहल बनते हैं। इस तरीके से आपकी जो इधर मैंने आपको बताया है, अगर OH ऐड होता है तो किस तरीके से प्रीफिक्स तो नंबर ऑफ कार्बन पे डिपेंड करेगा, लेकिन जो सफिक्स होगा वो अल्कोहल का ऑल जुड़ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।